गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोड़, गुरु प्रकाश का पुंज है, निशाबाद का भोर। संत श्री यशपाल जी महाराज, जिन्हें स्नेहवश परम पूज्य भाई साहब जी के उद्बोधन से भी संबोधित किया जाता है, उनका अवतरण गुरुवार के दिन 5 दिसंबर 1918 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ। इसी स्थान पर इनके पिता परम पूज्य श्री सोहन लाल जी कचहरी में मुंशी थे। संत श्री यशपाल जी की शिक्षा बुलंदशहर और इलाहाबाद में हुई, जिसके बाद इन्होंने डाक एवं तार विभाग में प्रथम टेलीग्राफिस्ट के तौर पर काम करना शुरू किया। अपने कार्य क्षेत्र में पदोन्नति प्राप्त करते हुए भाई साहब जी दूरसंचार विभाग में निर्देशक के पद से दिसंबर 1976 में सेवानिवृत्त हुए। एक सामान्य मनुष्य का संपूर्ण जीवन परिचय उसकी शिक्षा और कार्य क्षेत्र की उपलब्धियों तक सीमित रहता है, किंतु संत श्री यशपाल जी का व्यक्तित्व विशिष्ट है। वे एक साधारण मनुष्य के देह में बसी असाधारण आत्मा थे, एक ऐसी असाधारण आत्मा जिसने सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए संतों सा आचरण और परमात्मा से साक्षात्कार किया। साथ ही एक अनंत गुरु के रूप में उन्होंने लोगों को वो रास्ता सुझाया जिसके द्वारा एक जीव स्वयं के भीतर असीम शांति का अनुभव करते हुए परमात्मा से अपने तार जोड़ सकता है। एक साधारण मनुष्य से अनंत गुरु तक की उनकी ये यात्रा सन 1942 से शुरू हुई, जब उन्हें परम संत महात्मा श्री ब्रजमोहन लाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य दद्दा जी महाराज के प्रथम दर्शन हुए। ये वो अवसर था जब भाई साहब जी के चाचा जी पूज्य श्री मोहनलाल जी पेशकार उन्हें उपदेश दिलाने के उद्देश्य से दद्दा जी महाराज के समक्ष ले गए थे। तब दद्दा जी महाराज ने कहा कि हमारी निगाह है, आप चिंता ना करें, मालिक चाहेगा तो अपने आप जब समय आएगा आ जाएगा, हमारी नजर है। लगभग 4 वर्ष बाद वो समय निकट आता दिखाई देना शुरू हुआ। 16 अगस्त सन 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के दिन कलकत्ता में संत यशपाल जी बतौर टेलीग्राफिस्ट अपना कर्तव्य निभा रहे थे, जबकि इनके साथ के सभी मुस्लिम सहकर्मियों द्वारा एक दिन पहले दिया गया आकस्मिक अवकाश का आवेदन अस्वीकृत होने के बाद भी वे सभी कार्यस्थल से गायब थे। उस दिन कलकत्ता में हुए सांप्रदायिक दंगों की खबर के प्रेस टेलीग्राम दिन भर आते रहे। दंगे बहुत ही भयानक थे, लेकिन अपनी धर्मपत्नी और बच्चों की खबर लेने का कोई भी साधन नहीं था। न ही दंगों की वजह से घर जाना संभव था। मनुष्य के उद्देश्यहीन जीवन को लेकर उन्हें तरह तरह के ख्याल आने लगे। लगातार 2 दिन और 2 रातों तक काम करने के बाद संत यशपाल जी घर लौटे। इसके बाद वहां से छुट्टी लेकर काफी कष्ट उठाने के पश्चात परिवार सहित मुरादाबाद पहुंचे। कलकत्ता से मुरादाबाद जाने वाली ट्रेन में एक एंग्लो इंडियन महिला टीटी ने इनके बच्चों और धर्मपत्नी को ट्रेन में चढ़ने में जो सहायता की, उसे शब्दों में बयां करना संभव नहीं है। इस घटना से संत श्री यशपाल जी को परमात्मा की बलवती इच्छा पर विश्वास हो गया। इस बीच यशपाल जी का स्थानांतरण भी दिल्ली हो गया, जहां इनके निवास में छोटे भाई श्री
सत्यपाल जी भी साथ रहने लगे। वर्तमान में उनका ये निवास स्थान अखिल भारतीय संत मत सत्संग का मुख्यालय है, जो B20 CC कॉलोनी राणा प्रताप बाग के सामने दिल्ली में स्थित है। बुलंदशहर में निवास करने के दौरान श्री सत्यपाल जी भी पूजनीय दद्दा जी के संपर्क में आए, जिससे इनके आचार विचार में भारी परिवर्तन आया। इसका अनुभव संत श्री यशपाल जी ने उसी समय दिल्ली में किया। उन्होंने देखा कि जब तक वे नींद से जागते तब तक श्री सत्यपाल जी प्रातः 6 बजे तक अपने भजन पूजा ध्यान का कार्यक्रम संपन्न कर लेते। अपने भाई को इस तरह आध्यात्मिक कार्यों में लीन देखकर इन्हें स्वयं पर दुख होता। एक जैसे संस्कार मिलने के बाद भी अपने और अपने भाई के आचरण में इतनी भिन्नता देखकर उन्हें आत्मग्लानि भी होती। कलकत्ता की घटना के बाद से संत श्री यशपाल जी स्वयं को भीतर से बहुत उदासीन महसूस करते। लेकिन जैसा कहा गया है कि संत की संगति में दूसरी जीवात्मा भी संत प्रवृत्ति धारण कर लेता है, ऐसा ही कुछ संत श्री यशपाल जी के साथ हुआ। एक दिन वे प्रभु श्री राम की तस्वीर खरीद लाए। श्रीमद् भागवत गीता एवं श्री रामचरितमानस घर में पहले से मौजूद थे। प्रतिदिन स्वाध्याय को 1 घंटा देने का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन अभी भी ध्यान करने अवश्य बैठते, किंतु ध्यान नहीं लगता। अपनी इस दशा पर उनकी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ती। उन्होंने इस विषय में जब सत्यपाल जी से चर्चा की तो उन्हें ध्यान में गुरु की महिमा के बारे में पता चला। लेकिन संत श्री यशपाल जी परमात्मा को सर्वशक्तिमान मानते थे। तब श्री सत्यपाल जी ने मार्गदर्शन करते हुए कहा कि जिस तरह सांसारिक विद्या को जानने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक दर्शन को समझने के लिए भी गुरु ही मार्ग प्रशस्त करता है। कुछ ही समय में श्री सत्यपाल जी को पीलीभीत आयुर्वेदिक महाविद्यालय में दाखिला मिल गया। इसके बाद वर्ष 1948 में पूज्य चाचा जी श्री मोहनलाल जी के पत्र द्वारा श्री सत्यपाल जी को समाचार मिला कि परम पूज्य दद्दा जी इस बार दशहरा में बुलंदशहर आने वाले हैं, अतः दद्दा जी के दर्शन करने अवश्य आएं। किंतु दाखिला मिल जाने की वजह से श्री सत्यपाल जी ने आने में असमर्थता व्यक्त की। इसलिए उन्होंने संत श्री यशपाल जी से बुलंदशहर जाकर दर्शन करने का आग्रह किया। 6 वर्ष पश्चात अब वो समय आ गया था जब संत श्री यशपाल जी के हृदय में दबे हुए परमात्मा रूपी बीज को परम पूज्य दद्दा जी के सानिध्य में पर्याप्त नमी और प्रकाश मिलना था। परम पूज्य दद्दा जी ने इन्हें देखते ही कहा, बेटा तुम आ गए, खुश रहो, तुम्हारा ही इंतजार था। 12 अक्टूबर 1948 को इन्हें उपदेश देते हुए समझाया, शुरू शुरू में बहुत कष्ट है, उन्हें बर्दाश्त कर लेना। तुम्हारा आखिर बहुत अच्छा है, तुमने बहुत अभ्यास किया है, पर तुम्हें उसका पता नहीं। इस उपदेश के बाद संत श्री यशपाल जी के हृदय में परमात्मा रूपी बीज से अंकुर प्रस्फुटित हुआ। ध्यान में सफलता मिली, वो भी ऐसी कि परम पूज्य दद्दा जी ने स्वयं संत श्री यशपाल जी को ध्यान से बाहर खींचा। उपदेश प्राप्ति के लगभग 12 दिन के भीतर ही वे ध्यान की ऐसी अवस्था में पहुंच गए जहां सूक्ष्म शरीर और आत्मा स्वतंत्र रूप से विचरण करने लगे। जब इसकी सूचना इनके द्वारा ही पूजनीय दद्दा जी को दी गई, तब उन्होंने पत्र में लिखा कि क्या पता परमात्मा तुम्हारे रूप में ही वो बालक हमको दे रहा है जिसके बारे में हमारे फतेहगढ़ वाले महात्मा जी ने फरमाया था कि एक ऐसा प्रेमी तुम्हें मिलेगा जो हमारा तुम्हारा सबका नाम ऊंचा कर देगा। पत्र पढ़कर संत श्री यशपाल जी का मन प्रफुल्लित हो गया, ध्यान और गहरा हुआ। उसी रात्रि लगभग
रात के 12:30 बजे बांसुरी की मधुर तान इनके कानों में पड़ी, लेकिन ढूंढने पर भी कोई दिखाई नहीं दिया। ये ध्यान की ही अवस्था थी जब संत श्री यशपाल जी का हृदय उस धुन में झूमता रहा, लेकिन तब भी इस बांसुरी की तान का स्रोत स्पष्ट न हो सका। उसी क्षण उनके गुरु की आवाज ने इनका मार्गदर्शन किया और बताया कि ये श्री कृष्ण प्रभु द्वारा बजाई गई बांसुरी की वो असाधारण धुन है जिसे सुनकर समस्त जीव अपनी सुध बुध खो देते हैं। जब जीव का परमात्मा से तार जुड़ता है, तब ब्रह्मांड में व्याप्त ऐसे नाद और ध्वनियां सुनी जा सकती हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे कमरे में रखा रेडियो किसी विशिष्ट फ्रीक्वेंसी में सेट करने पर उन तरंगों में मौजूद ध्वनि को हम तक पहुंचाता है। हमारे ब्रह्मांड में भी अलग अलग तरंगे मौजूद हैं। यदि हमारे मन मस्तिष्क और आत्मा को ध्यान के जरिए ट्यून किया जाए तो हम भी उन धुनों को सुन सकते हैं। संत श्री यशपाल जी ध्यान की उस अवस्था में पहुंच गए थे जहां वे अपने गुरु परम पूज्य दद्दा जी में लीन रहते। फतेहपुर में जब चिकित्सकों ने परम पूज्य दद्दा जी की नब्ज और धड़कन बंद होने पर हार्ट फेलियर की बात की, तब संत श्री यशपाल जी ने दिल्ली में से स्वप्न के रूप में अनुभव किया। इस अनुभव को जब संत श्री यशपाल जी ने परम पूज्य दद्दा जी के साथ साझा किया तो उन्होंने इसे शिष्य का गुरु के प्रति अगाध प्रेम बताया। 10 माह के भीतर जुलाई 1949 में परम पूज्य दद्दा जी महाराज ने संत श्री यशपाल जी के साथ ही उनकी धर्म पत्नी पूजनी माता जी को बैत प्रदान की। 4 जून 1951 को परम पूज्य दद्दा जी ने संत श्री यशपाल जी को सत्संग कायम करने का आशीर्वाद देते हुए कहा कि ये जिसके भी संपर्क में आएंगे उसके कठोर से कठोर हृदय में प्रभु प्रेम की अलख जगा देंगे और सत्संग का ये मिशन तरक्की करेगा, क्योंकि इन्होंने ध्यान की जो चरम अवस्था पाई है वो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है। इन्हें पूर्ण ब्रह्म ज्ञान है। पुण्य सलीला मां नर्मदा के तट पर बसा संस्कार धानी कहा जाने वाला जबलपुर शहर, जिसे कभी ऋषि जाबाली की तपोभूमि होने के कारण जबालीपुरम के नाम से भी जाना जाता था। परम पूज्य भाई साहब जी ने अपने जीवन का बहुत ही अहम समय इस शहर में भी बिताया। परम पूज्य दद्दा जी की आज्ञा पाकर संत श्री यशपाल जी सत्संग प्रारंभ कर चुके थे। वे जहां भी जाते उनसे मिलने वाला सत्संग के रंग में रंग जाता। जब इनका तबादला जबलपुर स्थित डाकतार विभाग में बतौर टेलीग्राफिस्ट हुआ, तब यहां भी इन्होंने सत्संग की शुरुआत की। संस्कार धानी में संत यशपाल जी ने न सिर्फ सत्संगी भाई बहनों को सद्गुरु की कृपा से जोड़ा, बल्कि जाने अनजाने एक ऐसा अविस्मृत उपहार भी दिया जो सभी सत्संगी भाइयों बहनों एवं संस्कारधानी वासियों के लिए अमूल्य है। ये उपहार है मदन महल पहाड़ी श्रृंखला में देवताल क्षेत्र की पहाड़ियों में स्थित संत यशपाल साधना शिला। ये वही स्थान है जहां पहुंचने के लिए संत श्री यशपाल जी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही अपने मदन महल स्थित मकान से निकल पड़ते थे, जिसे वर्तमान में दद्दा परिसर कहा जाता है। मदन महल की पहाड़ियां जबलपुर शहर को प्रकृति का अनुपम वरदान है। यहाँ कुदरती रूप से उगे हुए विभिन्न पेड़ पौधों ने पहाड़ों को हरी चादर बनकर ढक रखा है। संत श्री यशपाल जी प्रतिदिन अपने सद्गुरु को याद करते हुए गोंडवाना शासकों द्वारा निर्मित तत्कालीन विष्णु तालाब के समीप स्थित देवताल की दुर्गम पहाड़ियों में अति सहजता से चढ़ जाते। अपने सद्गुरु की कृपा और उन पर दृढ़ आस्था के चलते वे अंधेरे में भी जहरीले जीव जंतुओं के बीच से बड़ी सरलता से निकल जाते। फिर शिखर पर पहुंचकर
एक निर्धारित शिला पर बैठकर घंटों तक ध्यान करते। यहां ध्यान करते समय उन्हें कई दफा ऐसे अनुभव हुए जब उन्हें अपना शरीर खोल के समान लगता, जहां उन्हें अपने सद्गुरु की उपस्थिति महसूस होती। सूर्योदय होने के पश्चात उनके मुखमंडल पर सूर्य की किरणें पड़ते ही वे अपने ध्यान से बाहर आते और अपनी साइकिल उठाकर घर की ओर प्रस्थान करते। जब भी जबलपुर शहर में परम पूज्य दद्दा जी का आगमन होता, वे संत श्री यशपाल जी के मकान में ही रुकते। अपने सद्गुरु को प्रतिदिन स्वच्छ, ताजा एवं प्राकृतिक गुणों से भरा जल पूजन एवं स्नान हेतु उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से परम पूज्य भाई साहब जी स्वयं अपनी साइकिल पर देवताल स्थित पहाड़ियों के नीचे झरने का जल ले जाते। कहा जाता है कि पहाड़ से निकलने वाले इस झरने का जल पहाड़ी औषधियों के गुणों से भरपूर है, जो पहले आसपास के लोगों के लिए पीने का जल प्रदान करने का एकमात्र स्रोत था। इसकी एक खासियत यह भी है कि ग्रीष्म ऋतु में भी यह झरना नहीं सूखता। सत्संगी भाई बहनों के प्रयासों से जिस स्थान पर एक आम आदमी के लिए पहले कदम रखना भी कठिन था, वर्तमान में उसी दुर्गम स्थान पर संत यशपाल साधना शिला तक पहुंचने के लिए पत्थरों की सीढ़ियों का निर्माण कर दिया गया है। साथ ही परम पूज्य भाई साहब जी महाराज की साधना शिला के आसपास सत्संगी भाई बहनों के बैठने हेतु पक्के चबूतरे का निर्माण कर दिया गया है एवं इसे मौसमी बारिश और धूप से बचाने हेतु टीन की छत बनाकर सुरक्षित भी कर दिया गया है। इसके अलावा पेयजल एवं प्रकाश की व्यवस्था भी कर दी गई। यहाँ महीने के प्रत्येक प्रथम रविवार को स्थानीय 18 शाखाओं द्वारा संयुक्त रूप से एवं अन्य 3 रविवारों को अलग अलग शाखाओं द्वारा सत्संग आयोजित किया जाता है, जिसमें ध्यान के माध्यम से सत्संगी भाई बहन अपने सद्गुरु के नजदीक पहुंचकर अति आनंद का अनुभव करते हैं। परम संत महात्मा श्री ब्रजमोहन लाल जी महाराज यानी दद्दा जी ने 17 जनवरी 1955 को मुंबई में पूर्ण समाधि ली। सद्गुरु के जाने से संत श्री यशपाल जी बेहद उदास हो गए। उनके बिना अब उन्हें कुछ नहीं भाता था, जबकि पहले वे उनके ही आदेश पर अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करने में जुट गए थे। जबलपुर में सत्संग भी शुरू कर दिया था, जिसमें कुछ सत्संगी भी आते, लेकिन पूजनी दद्दा जी के समाधि लेने के बाद इन्होंने अपने बंधुओं से कहा कि वे तो जा चुके हैं, पर उनके द्वारा बताई हुई पद्धति का घर में बैठकर अपना अपना अभ्यास जारी रखा जाए। लगभग 2 दिन बाद परम पूज्य दद्दा जी प्रकट हुए और सत्संग की रुकी हुई गति देखकर नाराज हुए। संत श्री यशपाल जी को उसी क्षण परम पूज्य दद्दा जी की मौजूदगी का विश्वास हो गया। इस वाक्य के बाद इन्होंने स्वयं अपने सत्संगी बंधुओं को प्रत्येक रविवार होने वाले सत्संग के यथावत रहने की सूचना दी। उन्हीं दिनों मुंबई के एक सत्संगी बंधु श्री मित्तल जी को स्वप्न में दर्शन हुए कि संत श्री यशपाल जी अपने साथ परम पूज्य दद्दा जी को लेकर आ रहे हैं। इसके बाद मुंबई में संत श्री यशपाल जी ने निर्वाण का कार्यक्रम संपन्न करवाया। सत्संग का ये सिलसिला आगे बढ़ता गया और 1958 को रामनवमी के दिन पहला भंडारा हुआ। तब से लेकर अब तक ये भंडारा उसी निर्धारित तिथि पर लगातार आयोजित किया जाता है। 1970 से ये भंडारा अनंगपुर आश्रम स्थल में शुरू हुआ। फरीदाबाद स्थित इस आश्रम से पहले सत्संग का ये कार्यक्रम कई वर्षों तक नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के पीछे वाली जगह में किया जाता था, लेकिन बाद में जब आश्रम की स्थापना के लिए जगह की खोज की गई, तब फरीदाबाद के अनंगपुर नामक स्थान में कुछ पथरीली भूमि मिली। यहाँ पानी की आपूर्ति का
कोई अन्य साधन न होने की वजह से वैज्ञानिक पद्धति से पानी खोजकर वहां कुआं खोदा गया, लेकिन वहां से पानी नहीं निकला। जबकि संत श्री यशपाल जी द्वारा पूर्व निश्चित स्थान को खोदने पर जल की धार फूट पड़ी। तब परम पूज भाई साहब जी ने बताया कि ये साक्षात मां गंगा है। तब से लेकर अब तक ये पवित्र कुआं इस आश्रम के प्रांगण में स्थित है। परम पूज दद्दत जी महाराज द्वारा प्रदत्त ब्रह्म विद्या का स्वरूप यथावत रखते हुए उसका लाभ सभी जीवों को देने के उद्देश्य से 4 अगस्त 1969 को अखिल भारतीय संत मत सत्संग की आधारशिला रखी गई। संत श्री यशपाल जी महाराज इस संस्था के जनक, प्रथम संरक्षक एवं सर्वोपरि पथ प्रदर्शक बने। इनकी अर्धांगिनी परम पूजनी माता जी परम संत श्रीमती रूपवती देवी जी के आध्यात्मिक सहयोग द्वारा ये ब्रह्म विद्या साधकों तक पहुंचती रहे। इसलिए इस विद्या के रहस्यों को सरल भाषा में प्रस्तुत करते हुए श्री ब्रजमोहन वचनामृत, गृहस्थ साधना पद्धति, अष्टावक्रक गीतामृत एवं गीता सुधा जैसी अमूल कृतियों की रचना की गई। इनकी प्रेरणा से ही संत सुधा पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू हुआ। संत श्री यशपाल जी महाराज भारतवर्ष एवं अन्य देशों में इस ब्रह्म विद्या की अलख जगाकर 3 अप्रैल 2000 के दिन निज इच्छा से परम पिता परमात्मा एवं अपने सद्गुरुदेव जी में विलीन होकर निर्वाण को प्राप्त हुए। पर ब्रह्म से एकाकार करने के पश्चात संत श्री यशपाल जी अपने सत्संगी साथियों के और निकट आ गए एवं साई की तरह पग पग पर सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। परम पूज भाई साहब जी महाराज की परम पवित्र समाधि अनंगपुर सत्संग प्रांगण में स्थित है। परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज ने आनंद योग पद्धति के सिद्धांतों को ध्यान योग से जनमानस में प्रचार व प्रसार हेतु अखिल भारतीय संत मत सत्संग की स्थापना की। इस ब्रह्म विद्या की ज्योति प्रज्वलित रहे और सद्गुरुओं की आध्यात्मिक सुधाधार इस धराधाम पर प्रवाहित होती रहे। इसके अनुरूप ही परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज ने परम संत पूजनीय माता श्रीमती रूपवती देवी जी को संरक्षक नियुक्त किया व परम पूज भैया श्री सुरेश जी को कार्यकारी संरक्षक के रूप में चुनकर अमूल्य आध्यात्मिक विद्या का सभी दिशाओं में प्रचार व प्रसार कार्य निर्बाध रूप से करते रहने का जिम्मा सौंपा। वर्तमान समय में परम संत पूज्य श्री सुरेश जी महाराज संरक्षक अखिल भारतीय संत मत सत्संग ने देश विदेश के कोने कोने में आध्यात्म के सच्चे जिज्ञासुओं तक इस आध्यात्मिक विद्या के प्रचार व प्रसार को ही अपने जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य बनाया एवं निर्बाध रूप से कार्यरत हैं। जिसमें आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको कभी भूले नहीं। पूज्य भैया सुरेश जी के मार्गदर्शन में मासिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जहां प्रत्येक रविवार और गुरुवार को संरक्षक द्वारा नियुक्त सत्संग संचालक सत्संग आयोजित करते हैं, जिसमें सामूहिक रूप से आनंद योग का अभ्यास करवाया जाता है। इनमें नियमित रूप से भाग लेकर बताई गई विधियों का अभ्यास करके एक सच्चा जिज्ञासु साधक सद्गुरु की कृपा से
सुषिप्ति, उलटधार, आध्यात्मिक चक्रों का जागरण, 24 घंटे का ध्यान, सहज समाधि और आत्म साक्षात्कार जैसे दुर्लभ आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त कर सकता है। सत्संग में भाग लेने के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क या चंदा देने की आवश्यकता नहीं होती। साप्ताहिक एवं मासिक सत्संगों के अतिरिक्त दिल्ली की सीमा के पास जनपद फरीदाबाद हरियाणा में स्थित अनंगपुर सत्संग आश्रम में चैत्र माह की रामनवमी के शुभ अवसर पर वार्षिक आध्यात्मिक उत्सव यानी वार्षिक भंडारा, व्यास पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा महोत्सव एवं परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज के जन्म दिवस के मंगलमय अवसर पर 5 दिसंबर को जन्म महोत्सव आयोजित किए जाते हैं, जहां हजारों की तादाद में सत्संगी भाई बहन एवं श्रद्धालु भक्तजन देश विदेश से एकत्र होकर अवर्णनीय आध्यात्मिक लाभ, आत्मिक शांति और आनंद प्राप्त करते हैं। अनंतपुर में ही परम पूज्य भाई साहब जी ने संत ब्रजमोहन लाल प्राइमरी स्कूल की स्थापना की थी, जिसे पूज्य भैया सुरेश जी के प्रयासों से सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मान्यता प्राप्त हुई। यहाँ विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के साथ साथ आत्मिक उत्थान की शिक्षा भी दी जाती है। यहाँ नामांकित शुल्क में शिक्षा प्रदान की जाती है। इस विद्यालय के खुलने के पश्चात निकटवर्ती क्षेत्रों के रहवासियों के रहन सहन एवं व्यवहार में सुधार हुआ है। इसी प्रकार यहाँ संत ब्रजमोहन लाल चिकित्सालय एवं संत ब्रजमोहन लाल आध्यात्मिक निकेतन की शुरुआत करने से आसपास के लोगों को निःशुल्क शारीरिक एवं आत्मिक स्वास्थ्य लाभ भी मिला। आंध्र प्रदेश में संस्था के अंतर्गत आनंद योग साधना एवं शिक्षा केंद्र की स्थापना की गई। इसके अलावा सत्संगी भाइयों द्वारा अपने सदगुरु संत श्री यशपाल जी महाराज की स्मृति में संस्कारधानी जबलपुर में यश रूप जी पब्लिक स्कूल की भी स्थापना की गई। गरीबों के उत्थान हेतु संस्था द्वारा नागपुर में नेत्र संबंधी निःशुल्क शल्य चिकित्सा सुविधा युक्त एक चिकित्सालय का संचालन भी किया जा रहा है, जहां सत्संगी चिकित्सक जरूरतमंदों को नेत्र संबंधी परामर्श एवं चिकित्सा सेवा मुफ्त में प्रदान करते हैं। संत श्री यशपाल जी महाराज के द्वारा शुरू किया गया सत्संग का ये मिशन और उनके द्वारा जोड़ा गया सत्संगी भाई बहनों का ये पोषित पल्लवित परिवार परम पूज्य माता श्रीमती रूपवती देवी जी के सानिध्य में आगे बढ़ा एवं वर्तमान में पूज्य भैया सुरेश जी के मार्गदर्शन में आध्यात्म के ज्ञान और आनंद से न सिर्फ सराबोर हो रहा है, बल्कि प्रत्येक सत्संगी भाई बहन को सद्गुरु के माध्यम से सीधे परमात्मा से जुड़ने का समान अवसर प्राप्त हो रहा है। सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन।